काशीपुर में एक कलयुगी जीजा ने अपने साले की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुरी नियत के इरादे से उसकी हत्या की सुपारी दे दी। गनीमत यह रही कि गोली लगने के बावजूद साले ने मौत को मात दे दी। काशीपुर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या की साजिश रचने वाले जीजा व घटना को अंजाम देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा आज एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि बीती 30 दिसंबर को ढकिया निवासी अजय को काशीपुर में अपनी दुकान बंद कर वापस जाते समय दो लोगों ने गोली मार दी थी। घटना के समय अजय के पिता भी उसके साथ मौजूद थे। गोली लगने के बाद बुरी तरह से घायल अजय को चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्हें बचा लिया गया। घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को काशीपुर पुलिस ने एक टीम बनाकर काम शुरू किया और जब सफलता मिली तो जो कुछ सामने आया सुनिए एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह की जुबानी। अपने साले की जमीन और उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखने वाले एक जीजा ने जब अपने साले की हत्या की सुपारी दो लोगों को दी तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा हुआ कि काशीपुर पुलिस के हाथ उन तक पहुंच जाएंगे। घटना काशीपुर के ढकिया की है, जब काशीपुर में ही कार व्यापार करने वाले अजय वापस अपने पिताजी के साथ ढकिया जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई थी। 30 दिसंबर की ये घटना है। पुलिस ने छानबीन की और आखिरकार गदरपुर निवासी अनिल गुंबर पकड़ा गया। क्या था मोटिव घटना का और अब किस तरह से काशीपुर पुलिस ने उसे पकड़ा है, हमारे संग एसपी सिटी काशीपुर अभय प्रताप सिंह जी हैं। सर, किस तरह की घटना थी ये? देखिए, 30 दिसंबर को 9:40 पे ढकिया नंबर 1 में जो ये स्कूल है ओरिसन स्कॉलरशिप, उसके सामने एक पिता पुत्र अपनी बाइक से जा रहे थे अपने घर को दुकान बंद करके। यहीं आवास विकास में उनकी बेकरी की दुकान है और उनको गोली मार दी गई। जब हमें सूचना मिली हम सब लोग मौके पे गए तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ पे एक तो अंधेरी रात थी और दूसरा निर्जन स्थान था। तो निश्चित रूप से हम वहाँ मौके से एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनको फॉलो कर रहा था और इसने पीछा करके इस घटना को दिया। लेकिन चूंकि इतने सातिराना तरीके से प्लानिंग हुई थी कि जिससे कि इन्होंने आने के लिए एक अलग रास्ता और घटना करने के बाद भागने के लिए एक अलग रास्ते का प्रयोग किया था। और मुख्य रूप से ये गांव की जो पगडंडी होती है और जो खेतों के बीच में जो मेड़ होता है उनका इस्तेमाल किया था। हमारे इसमें तत्काल 4 टीमें बनाई थी, चूँकि कोई लीड नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 4 टीमें बना करके हमने मैनुअल और टेक्निकल और सीसीटीवी और हमारा जो एसओजी यूनिट है उसके माध्यम से इसमें हम लगे हुए थे। लगातार प्रयास करने पे हमें एक सस्पेक्टेड नंबर मिला था, जिसमें एक राजू नाम का व्यक्ति जो कि गदरपुर का था। जब हमने उसे उठा करके सख्ती से पूछताछ करी तो उसने घटना को स्वीकार किया और उसने एक और लड़का जो हीरा नाम का था कि बताया कि हम दोनों साथ में थे। और अनिल गुंबर जो कि एक फार्मर है और उसका फार्म भी है यहाँ पे गदरपुर में, उसने इनको हायर किया था और ये बोला था कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, इस आदमी को मारना है और ये मेरा साला है। जब इन्होंने एक सूचना हमें दी पूछताछ में, तब हमने अनिल गुंबर को उठाया। जब हमने उससे पूछताछ करी तो इसमें इसकी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ कि अनिल गुंबर जो है अपने जो पीड़ित लड़का जिसको गोली लगी थी अजय, उसकी पत्नी पे बुरी नज़र थी और साथ ही उसकी कोई ज़मीन थी कि जो रोड के किनारे थी और काफ़ी महंगी बिकने वाली थी। अजय चूँकि इकलौता लड़का था तो अनिल गुंबर को ये लग रहा था कि अगर मैं इसे रास्ते से हटा देता हूँ तो न केवल प्रॉपर्टी बल्कि वहाँ पे जो ये चाह रहा था वो उस दोनों चीज़ें इसको मिल जाएंगी। इसी घटना को अंजाम देने के लिए लगभग 4-5 महीने पहले इसने इन दोनों लड़कों को भेजा था और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा भी था अजय को। लेकिन उस समय अजय पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं किया। उसको ये लगा कि रोड रेजिंग, जैसे कि गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती है, तू में हो जाती है, इस टाइप का लेकर के, चूँकि वो सीधा लड़का था जो पीड़ित है तो उसने रिपोर्ट नहीं करी थी। दोबारा फिर जब उसमें ये सफल नहीं हो पाया उसको मारने में तो फिर इन्होंने प्लानिंग करी और ये प्लानिंग की, चूँकि राजू की लड़की की शादी थी अभी 31 जनवरी को, तो इसने कहा कि 3 लाख रुपए तुम अभी ले लो और जो भी शादी के खर्च होंगे वो मैं दे दूंगा। तो चूंकि ये लोग इसके झांसे में आ गए और ये लोग घटना करने के लिए तैयार हो गए। घटना में प्रयुक्त जो तमंचा 312 बोल्ट का है और जो बाइक थी और प्लस ये तीनों जो अभियुक्त हैं, जो मुख्य अभियुक्त अनिल गुंबर और जो घटना को करने के लिए फिरौती लेकर के जो मारने के लिए आए थे राजू और हीरा, इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पूरे अनावरण में पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया था। स्पेशली हमारा जो कैलाश है एसओजी का, जो यहाँ पे प्रभारी है जो देख रहा है, उसने इसमें महत्वपूर्ण जानकारी निकाली। इसके अलावा एसएसआई प्रदीप मिश्रा, हमारा कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज, वहाँ संतोष देवरानी, इन सब ने लगातार बिना थके और पिछले 17-18 दिन से लगे हुए थे
तो इस तरीके से इसमें सफलता मिली है और एसएसपी महोदय के द्वारा पूरी टीम को 2,500 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। साथ ही अभियुक्तों की अभी हम क्रिमिनल हिस्ट्री की भी जानकारी दे रहे हैं, उसको भी विवेचना में शामिल करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। घटना के बाद इसका खुलासा करना काशीपुर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपराधी ये नहीं जानते थे कि ये काशीपुर पुलिस है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।